वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम आपके क्वांट का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके माइंड में क्वेश्चन है कि हम क्वांट का सेशन किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अगर आपने कैट के एग्जाम का लेवल समझना है कि भैया हमारे कैट के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए तो आपको प्रीवियस ईयर जो अभी रिसेंट में ही लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उससे लास्ट ईयर आए हैं, तो 2-3 साल के क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि भैया आपका लेवल क्या रहता है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या रहता है एग्जामिनर का। तो अभी फिलहाल अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता कि देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है रेशो, अगला टॉपिक है प्रपोर्शन, फिर उसके बाद वेरिएज, उसके बाद फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन पार्टनरशिप। अब आपके एग्जाम्स में जैसे कि ये अपने इंडिविजुअल चैप्टर्स है, अगर कोई और अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं तो उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही सवाल आएगा बस। मिक्सचर एलिगेशन है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही क्वेश्चन होगा बस। लेकिन कैट का एग्जाम का पैटर्न ये नहीं रहता है। कैट के एग्जाम में क्या रहता है कि आपका एक क्वेश्चन अगर आया है तो उस क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रपोर्शन का भी यूज किया है, उसमें मिक्सचर एलिगेशन एंड पार्टनरशिप भी यूज कर लिया, उस पर प्रपोर्शन भी यूज कर लिया है। तो 3-4 चैप्टर को लेकर के एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, इसलिए सिंगल क्वेश्चन की एक लेंथ बन जाती है। और इसलिए आपको क्वेश्चन कैट के एग्जाम में जो आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो टाइम होता है वो बाकी एग्जाम के कंपेरेटिवली डिफरेंट होता है, ज्यादा हो रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3-4 चैप्टर को मिला करके एक सिंगल क्वेश्चन आपका होगा। तो अब उस क्वेश्चन के स्टार्ट कैसे करें। तो बच्चे में 3-4 चैप्टर को, लेकिन जब हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, या फिर जो बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है भी तो उन्होंने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, ये इस टाइप की अप्लाइड मैथ्स उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है इतने अच्छी तरीके से। तो दोनों को मान के चलिए कि इस टॉपिक से के टच में नहीं है, इस क्वांट के टच में वो नहीं है। तो अगर आपके 3 चैप्टर को मिला करके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो मैं स्टार्ट 3 चैप्टर को एक साथ नहीं कर सकता हूं, इससे आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक चैप्टर करके, जैसे लाइक मुझे मालूम है कि भैया एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इन रेशियो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप से मिक्स होकर के, तो मैं रेशियो प्रपोर्शन इंडिविजुअली पहले पूरा कवर करवाऊंगा। अच्छे से इसके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन से रिलेट होगा वो। फिर मिक्सचर एलिगेशन के बड़े जबरदस्त जबरदस्त तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप के बड़े आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करने के बाद जब तीनों चैप्टर की समझ आ चुकी है, तीनों चैप्टर का कंसेप्ट आपको पता लग चुका है, उसके बाद फिर हम जो है अब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले पहले आपको प्रैक्टिस, पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब सीधा बोलेंगे सर हमारी कोई तैयारी है नहीं, सीधा आप जो है ऐसा करिए कि उतार दीजिए, तो भैया फिर तो वहां तो हार का सामना करना पड़ जाएगा आपको। अब सवाल है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रखेंगे भैया हम। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा। मुझे सर्टिफिकेशन लेवल जब भी मिलता है जब मैं एक एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल से बता के चलता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ते 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 एक बहुत एडवांस लेवल पे बहुत ट्रिक, शॉर्टकट्स, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और उस लेवल तक पहुंचेंगे जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलेगा। जो कैट का लेवल है, जो क्वांट का जो वे है, जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट, जो टाइप है, सर्च कर लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। लेकिन स्टार्टिंग के मेरे 1-2-3 क्लासेस से आप ये जज मत कर लीजिएगा कि सर ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं मैं। उसके बाद 2-3 क्लासेस के बाद ये चीजें अपने लेवल पे आने लग जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो आज सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो का पार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर रेशियो क्या है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए रेशियो किसे कहते हैं, क्या चीज है, क्यों है ये। तो बच्चे रेशियो बेसिकली क्या होता है कि टू और मोर देन टू नंबर्स के बीच में या डेटा के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है उस रिलेशन को हम रेशियो कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर रिलेशन किस टाइप के रिलेशन की बात कर रहे हो आप। तो फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि ए जो है 20 ईयर्स का एंड बी 10 ईयर्स का है। तो अगर आप इन दोनों डेटा को कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में क्या रिजल्ट मिलेगा। आप कंपैरिजन में एक टर्म बोलोगे, सर जो ए की एज है ना वो बी की एज का डबल है, ये बात आप कहेंगे कि सर ए तो आयु में, एज में से दुगनी आयु का है। तो ये डबल आपने निकाला कैसे। तो आपने जो डबल निकाला, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो है ए की एज बी की एज का डबल है, यही कह रहे हैं आप। ए की एज बी की एज का डबल है, ये कह रहे हैं। इसको आप बोलते हैं रेशो। रेशो बेसिकली क्या है, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में कि ए की एज बी की एज का डबल है। और दूसरी चीज आपने निकाला कैसे, इसको इसको डिवाइड करके तो निकाला आपने। टू कैसे आया आपका, टू कैसे आया आपका, ये 20 ए की एज के बारे में पूछ रहा था, बी की एज का कितना है, बी से कंपेयर कर रहा था, जिससे कंपेयर करते हैं नीचे। तो क्या आया आपका, यही तो आपने निकाला था।
तो समझ में आया बेसिकली रेशो क्या है? रेशो बेसिकली डेटा के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम रेशो कहते हैं, और ये रिलेशन स्टैब्लिश होता है कैसे, डिवाइड कर करके या कुछ कॉमन निकाल करके। एक एक बात अभी सिखाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जिस लेवल का ट्रिक आपको अप्लाई करनी है उसके लिए तो आपको अच्छे से नीचे से आपको तैयार करना पड़ेगा इन टॉपिक को। अब बच्चे आपको ये बात तो क्लियर होगी कि सर रेशो क्या है। तो बच्चे एक बात समझ लीजिएगा कि रेशो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, रेशो आपके डेटा को नहीं बताता है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें दो पार्टनर है ए और बी, और इनका जो कैपिटल लगा हुआ है उस कंपनी में 1:4 के रेशो में कैपिटल इन्होंने लगाया हुआ है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ए ने जो इन्वेस्ट करा, जितना कैपिटल लगाया, बी ने उसका 4 टाइम्स लगाया कैपिटल। तो क्या आप ये बता पाएंगे यहां पर कि ए का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल कितना है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ये बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ रिलेशन बताता है, ये डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेरी बात समझ गए? क्लियर है बच्चे? डेटा वेरी हो सकता है, बहुत सारे डेटा वेरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया ना मैंने, 1 लाख, 4 लाख, 1,000, 4,000, 10,000, 40,000, 50,000, 2 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, डेटा वेरी कर सकता है। तो इसलिए हमें रिलेशंस वेरी नहीं करेगा, रिलेशंस आपको यही रहेगा। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम 1:4 में डिवाइड कर लेंगे। इट मीन्स एक आपका और 4 मेरे पास में, प्रॉफिट का 4 पोर्शन मेरे पास में आएगा। तो 1:4 में आपने डिसाइड कर लिया, तो प्रॉफिट का डेटा तो डिफरेंट हो सकता है, बट आपका रिलेशन तो ये रहेगा। तो रेशो से सिर्फ रिलेशन पता लगता है, उससे डेटा का पता नहीं लगता। इस बात को आप समझ लीजिए। क्लियर है बच्चे? ये आपको सबसे पहला आपको ये इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई रेशो क्या है, रिलेशन है डेटा के बीच में, और रेशो सिर्फ रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है, डेटा को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एक एक कर करके सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड सेकंड क्या कहता है, द रेशियो इज द व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर द टेकिंग आउट द डिवाइडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या मतलब है इसका बच्चे? मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, बच्चा आप रेशियो निकाल के दिखाइए। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं। भैया एक की उम्र मिस्टर ए की उम्र और एक मिस्टर बी है। एक की उम्र 12 साल है और एक की उम्र 18 साल है। तो भैया ये तो डाटा हो गया प्रॉपर। क्लियर है? ये डाटा हो गया, मुझे इसका रेशियो निकालना है। तो मैं रेशियो ऐसे निकालूंगा इसका, 12 का और 18 का। पहले 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6, 2 से डिवाइड करूंगा 9। फिर मैं इसका रेशियो निकालूंगा, तो फिर मैं कोई 3 से, 3 2 जा एंड 3 3 जा। तो रेशियो क्या आया मेरे पास में? 2:3 रेशियो आया है ना। मैंने कैसा रेशियो निकाला? 2:3। आप कहोगे सर इतना लेंथी आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, आप तो कैट पढ़ा रहे हो, इससे भी आसान निकल सकता है। क्या मैं आपको उस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ बेटा, आप रुकिए थोड़ा पेशेंस तो रखिए। देखिए आप यहां पर आते हैं तो आप कहेंगे सर इसका एक डायरेक्ट तरीका था। मैं क्या डायरेक्ट तरीका है? तो आप कहेंगे सर ये देखिएगा, 12 और 18, इसका आप रेशियो निकाल रहे हैं ना सर। तो ठीक है कि ये 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 से कर। आप कह रहे हो सर एक बार बताइए 3 से डिवाइड हो सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल 3 से भी हो सकते हैं। आप कहेंगे सर एक बार बताएं जरा, क्या 6 से डिवाइड हो सकते हैं? कहूँगा हाँ जी सर 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, मैक्सिमम जो हाईएस्ट नंबर है ना, हाईएस्ट नंबर आप उससे डिवाइड कर दो। तो आपको ना बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। अगर आप हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं 6 से, इसी को समझिए जरा, 6 से डिवाइड करते हैं तो रेशियो क्या आएगा आपके पास में? 2 और 3। तो क्या समझ में आपको आया? क्या समझ में आया बच्चे आपको? यही समझ में आया आपको कि अगर किसी डेटा को अगर आप हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका डायरेक्ट रेशियो आप आ जाता है, दोबारा आपको उसको डिवाइड नहीं करना पड़ता है। तो किसी भी डेटा में से अगर आप हाईएस्ट डिवाइड करना या कॉमन लेना एक ही चीज होता है। तो किसी भी डेटा में से अगर आप हाईएस्ट कॉमन निकाल दें तो जो रह जाएगा रिमेनिंग वो उसका रेशियो बचेगा। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? एक बात समझ में आ गई? अब आपको कोई डाउट, लाइक आपको कोई निकालना है 80 और 60 में रेशियो लेना है, तो आप हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हो इसमें से? 20। तो 4 और 3 आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में रेशियो आ गया हाईएस्ट कॉमन लेने के बाद। क्लियर है? और उसके बाद आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिया था आपने? 20 लिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आई? तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है बेसिकली वो किसी डेटा से कैसे निकलता है, डेटा को आप हाईएस्ट कॉमन निकाल लेंगे तो डायरेक्ट रेशियो पे पा लेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज आप ये भी समझिए,
एक एग्जांपल और समझिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं अपने एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसको ड्रॉप करिए, कि आपके पास में दो डेटा है, एक आपके पास में 80 है और एक आपके पास में 60 है, एक 80 वर्ष का है, एक 60 वर्ष का है। क्लियर? पहले ये बात समझ में आपको आ गई क्या? जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, द रेशियो इज व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट द डिवाइडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर्स फ्रॉम द नंबर्स। तो आप जो है हाईएस्ट, अगर आप एचसीएफ से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके लिए रेशियो रहेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए कि एक की उम्र, एक की जो एज है या फिर एक मिस्टर ए है, ये 80 केजी का वेट है इनका, और एक मिस्टर बी है, इनका वेट 60 केजी का है। तो डेटा के साथ में यूनिट यूज होता है, डेटा के साथ में यूनिट यूज होता है, रेशियो के साथ में कोई यूनिट यूज नहीं होता है। तो ये मेरा क्या है? ये बचा डाटा है। क्लियर है? अब मैं इसका रेशो ले रहा हूं, तो रेशो लेने के लिए मुझे इसमें से हाईएस्ट कॉमन लेना पड़ेगा भैया। तो हाईएस्ट कॉमन मैं क्या लूंगा इसका? तो हाईएस्ट कॉमन क्या निकल सकता है इसमें से? 20। तो हाईएस्ट कॉमन लेने के बाद रेशो क्या बचेगा मेरे पास में? हाईएस्ट कॉमन लूंगा तो 20 से डिवाइड करूंगा तो 4, और 20 से डिवाइड करूंगा तो 3। ये रेशो आ गया। तो क्या समझ में आया आपको कि भैया आपके पास में मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो लोगों का आपको वेट नहीं पता था जी? नहीं पता दो का वेट, ये आपने कैलकुलेट करना है। इनका वेट नहीं पता आपको, और आपने क्या करा, इसमें से आपने एचसीएफ ले लिया, और एचसीएफ क्या लिया आपने? 20 हाईएस्ट कॉमन लिया, ये बता देता है। और उसके बाद जो आपके पास में रेशो जो मिला, वो रेशो आपको मिला 4:3। तो बताओ इन दोनों की वेट क्या है? तो आपको पता है कि जैसे डेटा में से एचसीएफ ले लेने से रेशो बच जाता है, रेशो को वापस एचसीएफ दे देने से डेटा में ट्रांसफर हो जाओगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? इसका जो वेट है मिस्टर ए 80 केजी का है। क्लियर है बच्चे? एचसीएफ को वापस रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो मिस्टर बी की एज क्या है? 60 केजी। तो क्या बात समझ में आपको आई? ये बात समझ में आपको आई बच्चे? इसलिए आपको मैं थोड़ा सा और आगे चीजें बढ़ा के बता रहा हूँ। देखिए एक एक चीज आप समझते जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पहले इंट्रोड्यूस हो जाइए, बहुत कुछ बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आपके क्वांट से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी लॉजिकल रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन पेशेंस देना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और आगे अगर आप उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को, क्लासेस को शेयर करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो भैया हम भी आपके साथ में यूट्यूब पर लगे रहेंगे। क्लियर है? तो यहां पे देखें आप, ये बात समझ में आई। आज आपको एक बात और समझ में आएगी। फिलहाल जो मैंने समझाया उसमें क्या क्या आ रहा है वो समझिए। इफ वी मल्टीप्लाई द रेशियो एंड बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो को उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अ नंबर। हम नंबर एक, उसको हम नंबर प्राप्त कर लेंगे, एक नंबर गेट कर लेंगे। आगे क्या कहता है बच्चे, उस बात को जरा आप समझिए। क्लियर है ना? वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऊपर कह रहा है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय द एनी इक्वल नंबर देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द रेशियो। तो इस पे आएंगे, लेकिन यहां से आप एक बात आप अच्छे से समझ लें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये इस बात को समझिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, द फादर्स एज इज द 3 टाइम्स द सन एज, देन व्हाट विल बी द फादर्स एज आफ्टर 5 years। तो बच्चे आपको याद होगा बचपन के अंदर जब भी आपके पास में आपको कभी भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो जब आपको रेशियो गिवन होता था तो आप क्या करते थे? रेशियो के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल डाल देते थे। क्यों डालते थे वो समझिए, यहीं से आप इस बात को समझिएगा। लाइक मैं आपसे कह रहा हूं कि फादर की एज सन की एज का 3 टाइम्स है। आप इस चीज को समझिए, फादर की एज सन की एज का 3 टाइम्स है। तो कंपेरिजन है, रिलेशन है, रेशियो गिवन है आपको बेसिकली। क्या है? रेशियो है। तो सन से कंपेयर कर रहे हैं 1 एंड फादर 3 टाइम्स है, 3। अब आप बच्चे मुझे एक बात बताएं जरा कि ये जो आपके पास में, ये जो आपके पास में रिलेशन है, जो रेशो है या डेटा है, ये आपके पास में रेशो है। फादर 3 years ओल्ड नहीं है, फादर सन के कंपेरेटिवली 3 टाइम्स है। अब आप एक बार बताएं कि फादर की अपनी कोई एज तो होगी, फादर की अपनी कोई एज तो होगी, सन की भी अपनी कोई एज होगी। तो वो डेटा बेसिकली क्या है आपका? वो डेटा आपका मिसिंग है, नहीं है। और कह रहा है 5 साल बाद फादर क्या हो जाएगा? तो आप मुझे छोटे से एग्जांपल आप देंगे कि आपके पास में ये डेटा नहीं है, ये रेशो है। और आप एक बार बताएं, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया आप एक बताओ, 5 रुपए में 2 किलो ऐड करोगे तो कितना बनेगा? तो आप क्या बताओगे? 7। ये गलत है। क्यों? सर ये डिफरेंट यूनिट है और ये डिफरेंट यूनिट है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ये तो बोलोगे आप। तो इसी तरीके से
आप रेशो के अंदर आप कह रहे हैं 5 साल बाद फादर क्या होगा, तो आप ये लिखोगे फादर 3 के हैं, 5 साल के बाद आप ऐड कर देंगे तो फादर 8 का हो जाएगा। गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेशो है और ये क्या है आपका, ये आपका डाटा है। तो आप कभी भी रेशो में डाटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आई आपको? डिफरेंट यूनिट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप नहीं कह सकते भाई पिताजी 8 साल के हो जाएंगे 5 साल के बाद। तो क्या इसका मतलब है, आपको डेटा में ही डेटा आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डेटा में ही डेटा को आप ऐड कर सकते हो। आपके पास में डेटा होना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेटा को। ये बात समझ में आपको आई? लेकिन आपकी मजबूरी कि यहां पर तो आपको कहीं पर भी दूर दूर तक आपके पास में कोई डेटा नहीं है, क्योंकि आपके पास में फादर और सन का रेशो दिया हुआ है 3:1। ये क्या है बच्चे आपके पास में, ये रेशो है आपके पास में। क्लियर है? ये क्या है, ये रेशो है आपके पास में। तो यहां पर आप इस चीज को समझिए। तो एचसीएफ आप कहते हैं सर अगर एचसीएफ भी आ जाता ना, तो आपने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि अगर एचसीएफ भी पता लग जाए तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को तो हम डेटा पा लेते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ भी नहीं है, तो मैं एचसीएफ को एज एक्स कंसिडर कर लेता हूँ या कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर फादर कितने के हो जाएंगे, फादर अब यहाँ पर मान कुछ तो भैया फादर की एज होगी, कुछ तो सन की एज बच्चे होगी। अब फादर और सन की एज में से कुछ तो कॉमन निकला होगा तभी तो रेशो आया। वो कुछ क्या कॉमन निकला मुझे नहीं पता, मैंने उसको एक्स कंसिडर कर लिया। अब रेशो को मैं अपने इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, रेशो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फादर की एज क्या है 3x। ये डेटा है तो यहां पर मैं ईयर्स का यूज कर सकता हूं, लिख सकता हूं ईयर्स, यूनिट लगा सकता हूं। एंड सन की एज क्या है मेरे पास में x ईयर्स, x ईयर। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई? अब डेटा में मैं डेटा को ऐड कर सकता हूं। आफ्टर 5 इयर्स फादर की एज क्या होगी, तो आफ्टर 5 इयर्स फादर की एज क्या होगी, फादर एट अ प्रेजेंट 3x ईयर के हैं, डेटा है आफ्टर 5 ईयर। ये एक बात आपको समझ में आई कि भैया डेटा रेशो के अंदर कोई भी वेरिएबल डाल देने से क्या चमत्कार हो जाता है, वो रेशो आपका, वो रेशो आपका किसके अंदर, वो रेशो आपका डेटा के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है। तो पूरी ही काया पलट हो जाती है अगर किसी भी रेशो में आपने कोई डेटा कोई वेरिएबल आपने उसके अंदर अप्लाई कर दिया तो। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आई? तो वही इस क्वेश्चन आंसर मिला तो आपको धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि रेशो क्या है, डेटा क्या है, एचसीएफ क्या है, रेशो में क्या डालते हैं। मैं ट्रिक्स पर आऊंगा बट पहले आप टॉपिक के साथ में अवेयर तो हो जाइए बच्चे। हाँ जी। तो अब कुछ बातें और यहां पर आप समझ लीजिए, कुछ बेसिक सी बातें हैं। क्या कह रहे हैं आपसे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय एनी इक्वल नंबर। फॉर एग्जांपल लीजिए, इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लें कि जो ए है वो आपका 80 केजी का है एंड बी आपका 60 केजी का है। सर डेटा तो ये आपका क्लियर है। अब आप एक काम करेंगे कि इसका रेशो लीजिए आप पहले, तो ये तो डेटा है, मैं इसका रेशो ले रहा हूं। तो रेशो आप समझ आइएगा कि 20 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 और 3। क्लियर है बच्चे? अब मेरे मन में ऐसी इच्छा आ गई, मेरा मन करा, दिल करा कि यार मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कोई भी नंबर, जरूरी नहीं 7 कोई भी। तो हो जाएगा ये 28 और ये हो जाएगा 21। मैं फिर रेशो लूंगा तो क्या आएगा 4:3। तो क्या समझ में आया, रेशो को आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बट पूरे ग्रुप को मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे नहीं उसमें से किसी एक अकेले को उठा के आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेशियो को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे आपके रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे चीजें आसान होंगी, आगे चीजें करेंगे तो बहुत मजेदार होंगी। यहां से छोटी छोटी बातें कह रहा हूं, इसका भी अभी कोई मतलब नहीं है आपके लिए। वो सर क्या बात कर रहे हैं, आगे देखिएगा क्या जानदार तरीके से क्वेश्चन को निपटाएंगे। मैं तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करूंगा भैया। मैं मिक्सचर एलिगेशन में तो ये जो भी बात बताई है ना मैंने, पूरा मिक्सचर एलिगेशन उड़ा दूंगा इस चीज से तुम्हें। लेकिन अभी आप देखते रहिए, समझते रहिए, पहले बात समझिए, इतनी बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि रेशियो को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ग्रुप को तो उस ग्रुप के रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आगे बच्चे, if the ratio of the ages of the father and son 3:2, what will be the ages of the father after 5 years? तो डन, ये हो चुका हमारा। हाँ जी। देखिए अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम। तो आपके पास में जैसे ए है, ए आपका 40 केजी का है एंड बी जो है वो 10 केजी का है। तो रेशियो जिस ऑर्डर में पूछेगा उसी ऑर्डर में आपने आंसर करना है आपसे। अब व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ बी। अच्छा इनकम की बात कर रहा, चलिए कोई नहीं इनकम ले लेते हैं। चलिए इनकम का रेशियो बी और ए का, तो पहले आपके पास में क्या है, अगर आप सॉल्व करते हैं इसको 4:1, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका किस ऑर्डर में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बी रेशो ए।
बी पहले फिर ए पूछ रहा है, जिस ऑर्डर में बोलेगा उसी ऑर्डर में आपने अपना आंसर करना है। ऑप्शन में तो मे भी हो सकता है दोनों ही मिल जाए आपको, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, अब इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अब रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए छोटी कैलकुलेशन करवा रहा हूं, मुझे पता है मेरी एक क्लास चली भी जाए इस चीज के ऊपर, कोई डर नहीं है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं एटलीस्ट वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद तो लेवल अपने आएगा ही आएगा। क्लियर है बच्चे? तो अब देखें, देखो बच्चे अब रेशो आपने लेना है, कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट केस में 120। अब बाद में ये मत बोलिएगा सर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है हम कैसे करेंगे, भाई आपके लिए तो ये क्लास पहली जा रही है, नहीं तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कैट के स्टूडेंट को। तो सर इसका रेशो क्या होगा, तो रेशो के लिए आप इसको आप जैसे करना चाहे कर दीजिए, हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, छोटे कोई सी और नंबर से करते हैं तो फिर थोड़ा एक दो स्टेप और करना पड़ जाएगा। तो 40:3:1, ठीक है। उसके बाद आपके पास में सेकंड एग्जांपल है कि सर 60 और 40 का रेशो क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया, 0 से 0 कट गया, 2 से दोनों काट दो, ये रेशो आ गया आपका। आप 80 और 50 का रेशो ले रहे हैं, सिमिलर 0 0 काट देंगे। अब 8 और 5 और नहीं कर सकता तो इसको बेटा एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। अब रेशो में एक और आप रेशो ले रहे हैं, किसका, इसका लिख देता हूं, 60, 80, 72 और 90, इसका रेशो ले रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ऐसा नहीं कि किसी एक को पकड़ा 6 से उड़ा दिया, किसी को 10 को उड़ा दिया, किसी दो को किसी और से उड़ा दिया। जब भी आप किसी ग्रुप का रेशो ले रहे हैं तो एक ही टेबल सब पर अप्लाई होगा तो चलेगा, नहीं तो वो टेबल कामयाब नहीं है, टेबल नहीं लगाना। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर आप बच्चे, तो क्या करेंगे, सब पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, सब सारे इवन नंबर है, दो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, सब पे 6 भी आपका अप्लाई हो रहा है, 6 इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। एंड चलिए पहले आप 2 से कर दीजिए, 30, 40, 36, 45, 3 अप्लाई हो जाएगा इस पे, 3 अप्लाई हो जाएगा, 3 इस पे, 3 इस पे अप्लाई नहीं होगा। 3 इस पे सब पे हो रहा है बट इस पे नहीं हो रहा, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कोई टेबल, दो का टेबल इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो भैया आपको बस यही छोड़ना पड़ेगा, यही आपका क्या हो गया, रेशो हो गया। क्लियर है? ऐसा नहीं कोई दो अप्लाई हो रहा है तो उस पर अप्लाई कर देंगे, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब जरा देखें यहाँ पर, बहुत बेसिक क्लास आज स्टार्ट करी है मैंने आपकी, लाइक 1835 एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है 18 × 35 × 4, इसका रेशो आप ले लेंगे 30 × 8 × 21। तो इसका रेशो कैसे लेंगे, तो जरूरी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करोगे बच्चे, जब रेशो में जब हमें डिवाइड ही करना है तो फिर पहले मल्टीप्लाई क्यों कर लोगे आप, उसको जब कटना ही है तो कहीं से काट सकते हैं हम। तो आप देखिएगा कोई एक टेबल लीजिए जो यहां पर किसी भी एक को काट पा रहा हो और वहां पर किसी भी एक को काट पा रहा हो, ऐसे नहीं फर्स्ट वाला फर्स्ट को करे सेकंड, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो बताएं जरा, आपको यहाँ पे 6 का टेबल नजर आ रहा है ना, कि 6 के टेबल में अगर आप जाते हैं तो 6 के टेबल में 3 पे है, 6 के टेबल में ये आपके पास है 5 पे, और कोई एक टेबल जो यहाँ भी वहां भी काट पा रहा है, तो 5 का टेबल नजर आ रहा है आपको। इन जो यहाँ भी अप्लाई हो जाए किसी पे, यहाँ भी अप्लाई हो जाए, तो बहुत सारे हैं, 3 भी आपके पास में ऑप्शन है, 5 भी ऑप्शन है, तो कोई भी आप ले सकते हैं। पहले 5 इस पे जा रहे हैं, 7 पे, और 5 इस पे जाएगा 1 पे। क्लियर है? अब कोई टेबल जो यहाँ भी लग जाए वहां भी लग जाए, तो दोनों में 4 का टेबल नजर आ रहा है, यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, तो 4 का 1। अब कोई नंबर जो दोनों अप्लाई हो रहा है, तो 7 यहां पर भी कर सकता है, 7 यहां भी कर सकता है। तो अब कोई जो यहाँ दोनों अप्लाई हो रहा है, तो 3 भी यहाँ डिवाइड हो सकता है, वहां भी 3 डिवाइड हो सकता है, 3 की टेबल से। अब कोई बच्चे जो दोनों में कर सकता है, तो यहाँ पे क्या बचा, अब आपके पास में सिर्फ एक बचा, और यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, 2 बचा, तो 1:2, ये इसका क्या है, ये आपका इसका रेशो है। क्लियर है बच्चे? तो समझ में आ गया आपको रेशो किस तरीके से लेना है। तो अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास में। अब आप इस बात को समझिएगा कि जब भी कभी फ्रैक्शन वाले टर्म्स हो तो उसको कभी भी एज इट इज रेशो नहीं छोड़ते हैं, फ्रैक्शन वाले टर्म्स को थोड़ा हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? तो फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन आपके पास है, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं हम। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है, 2/3, 1/4, 2/3 एंड 1/6, जैसे ये है। तो इस बार रेशियो आपका क्या है, फ्रैक्शन के टर्म्स में है।
तो बच्चे फ्रैक्शन के टर्म्स में आपने रेशो नहीं ड्रॉप करना है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, आप डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम ये, कभी फ्रैक्शन में रेशो आ जाए तो आप इसका एलसीएम लेंगे, तो आपके पास में एलसीएम 3 4 और 3 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, ठीक है बच्चे। अब आपका काम क्या है कि आप सबको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और जो आपने बच्चे एलसीएम लिया है सबको उस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबको उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको उस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करेंगे आप, 3 चौक 12 8, सॉल्व करेंगे 4 तिया 12, सॉल्व करेंगे 3 चौक 12 8, और सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12। क्लियर है बच्चे? अब सबको मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई करा। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर ऐसे क्यों आपने कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? तो भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था मैंने कि रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अगर 12 से गुणा कर भी दिया लेकिन सबको ही करा है, सेम नंबर से करा है, तो उसके रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मेरा एक काम आसान हो गया कि मेरा डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर के एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करा, और जिस नंबर का एलसीएम लेते हैं एलसीएम तो नंबर से डिवाइड होता ही होता है, तो इसलिए ये काम करा, समझे? तो देखिएगा फ्रैक्शन रिमूव हो गया आपका। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आपको आ गई बच्चे? तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे। क्लियर है? अब जैसे कि यहां पर आप केस को देखें, ये भी बहुत आसान है। लाइक जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए 2/3 एंड रेशो 5 है, ये है। तो आपके पास में आप क्या करोगे, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन है, तो आप नीचे 1 लगा करके इसका एलसीएम लोगे तो 3 इसका एलसीएम आएगा। तो वैसे ही करेंगे एज इट इज फ्रैक्शन वाले टर्म्स का जैसे रेशो लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया, तो ये 2, और आपके पास में 15। नहीं तो कभी भी इस केस में आप आ जाएं, ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शन वाला टर्म्स हो उसका रेशो लेना हो आपको, तो आप क्रॉस जाके मल्टीप्लाई कर दें, बस बात खत्म करें। तो मैं आगे डायरेक्ट ऐसे रेशो लेता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल है 2:3 1/2। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/2। अब वही चीजें हैं तो डायरेक्ट आप करेंगे 4:7। ये आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चे? तो देखिए छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं हम, सीखते जाइए, मेहनत करते जाइए, चीजें टाइम लेंगी होने में। अब डेसिमल में आ जाए तो कोई इशू नहीं है बच्चे। क्यों कोई इशू नहीं है? आप अपना एग्जाम्पल लें, 2.3 रेशो 2.3 रेशो 25:5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो 2.3 से पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो लगाओगे, 8 डिजिट का पॉइंट है, तो 25 और 5। अब देखिए सबको क्या करो आप, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 और 2, इसमें यार ये हैंडराइटिंग से नहीं चलती, इसमें 23 ये सही चलता है। 23 में ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास में 250, एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। ये आपका रेशो। क्लियर है बच्चे? समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब वर्ड में रिलेशन एक्सप्रेस होता है तो उसको रेशो के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि रेशो को हम कैसे डेटा पे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद फिर रेशो अपने लेवल पर आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको टॉपिक का लुत्फ उठाना शुरू कर दोगे। बट अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे चल करके अगर मैं डायरेक्ट कोई चीजें लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये वहां पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्लियर है? तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।